दिल्ली विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी अब तक कुल 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में सबको इंतजार था बीजेपी की लिस्ट पर, तो अब वो इंतजार भी खत्म हो गया है। बता दें, बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 29 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसकी चर्चाएं पहले से ही चल रही थी। और यहां पर कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है, जिसके बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। वहीं सीएम अतीशी के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से अलका लांबा यहां से चुनाव लड़ रही है। यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके अलावा केजरीवाल के 2 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है, जिन्होंने आपका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बता दें, पार्टी ने पटेल नगर सीट से पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को उम्मीदवार बनाया है। दलित नेता राजकुमार आनंद इससे पहले भी पटेल नगर सीट से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आप में बगावत करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कैलाश गहलोत को भी पार्टी ने उनकी मनचाही सीट बिजवासन से प्रत्याशी बनाया है। कैलाश गहलोत इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। कैलाश गहलोत आप सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से टिकट दिया गया है। गांधीनगर अरविंदर सिंह लवली की परंपरागत सीट है। ऐसे में पार्टी की तरफ से यहां भी बड़ा दांव खेला गया है। तो मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट पढ़कर सुना देती हूं। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है। बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन। आपको बता दें, मनोज शौकीन जो है पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से श्रीमती रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी से आशीष सूद। इसके अलावा बिजवासन से कैलाश गहलोत, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवा। बता दें, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, आरके पुरम से अनिल शर्मा, महरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तनवर, अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार, कालकाजी से रमेश बिधूड़ी, जहां से अतीशी चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी से, बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णा नगर से अनिल गोयल, गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली, सीमापुरी से सुश्री कुमारी रिंकू, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और गोंडा से अजय महावर चुनावी मैदान में है। अब देखिए, इसमें एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि हो सकता है बीजेपी ने इस वजह से लोकसभा चुनाव में दिल्ली से अपने तब के 7 सांसदों में से 6 के टिकट काट दिए थे। सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे थे जिन पर बीजेपी ने भरोसा किया था। पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे गौतम गंभीर तो राजनीति छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। गंभीर के अलावा बीजेपी ने हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और हंसराज हंस का टिकट काट दिया था। अब प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को विधानसभा चुनाव में उतारे जाने के बाद मुमकिन है कि बीजेपी मीनाक्षी लेखी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, जिसमें देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन यहाँ बाजी मारता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे GNP इंडिया। नमस्कार।